आप लोग मारिया के बारे में और पापा के बारे में इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हो तो उसमें पापा की कोई गलती नहीं है। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। दरअसल मारिया जब गांव जा रही थी तब पापा इसलिए इतना रो रहे थे क्योंकि पापा ने 7.5 साल में मेरे यूट्यूब पे 7.7 और मारिया के 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं। तो ये सब पापा की ही मेहनत है, हमारी कोई मेहनत नहीं है। तो जब वो इतना बड़ा चैनल छोड़ के जाएगी तब पापा को दुख नहीं होगा। तो पापा इसलिए बहुत तेज तेज रो रहे थे और वो अभी तक रो ही रहे हैं। अरे शर्म करो, जो भी मेरे पापा के बारे में बुरा कमेंट कर रहा है उसको ही कैंसर हो जाए और वो मर जाए। तो ये वो वीडियो थी जो आपने सुनी अभी, जो मारिया के भाई ने वीडियो बनाया है या कह दो आप वॉइस ओवर किया है और उसके पापा ने अपलोड किया है। ये वीडियो सुनकर, ये अल्फाज सुनकर, ये वर्ड सुनकर, ये लाइन सुनकर आपको कैसा लग रहा है? क्या इससे उस बच्ची की बदनामी नहीं हो रही है? क्या ये फैमिली अब उसको बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या सारा ब्लेम उस लड़की पर नहीं डाल दिया है? क्या अभी भी वो यही कहेंगे कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके फैसले में? इन सारी बातों से आपको क्या लग रहा है? कहीं से भी सपोर्ट नजर आ रहा है अपनी बहन के लिए या अपनी बेटी के लिए? क्योंकि मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। पहले बेटी को ये बातें कहकर अपने बेटे से वॉइस ओवर करा के एक पापा ने ये अपलोड कर दिया। एक्चुअली एक पापा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, कंटेंट क्रिएटर बोलूं तो एक कंटेंट क्रिएटर ने अपनी बेटी को गलत प्रूफ करा दिया कि वो बागी हो गई है, वो माँ बाप की बात नहीं सुन रही और अब बेटे को एरोगेंट बना दिया क्योंकि जितनी बदतमीजी से वो बद्दुआएं दे रहा था, ये बोल रहा था। यस, मैं ये भी बोलूंगी कि जो भी कोई इनके पापा को बोल रहा है वो सरासर गलत है, उसको भी बदतमीजी ही कहा जाएगा और अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो किसी बीमार को ऐसे बोल रहा है। बट यस, अगर कोई बीमार है तो उनको भी ये हक नहीं बनता कि वो किसी को ऐसा बोले या अपने बच्चे से, छोटे से बच्चे से ये बुलवाए कि तुम लोगों को भी ये बीमारी हो जाए और तुम भी मर, क्योंकि हर किसी के कर्मों का सजा ऊपर वाला है देने के लिए। आप सिर्फ इतना जरूर कह सकते हो कि ये गलत कमेंट मत करो, मेरे पापा जो है वो बीमार हैं और आप उनको ऐसे गलत शब्द मत बोलो। लेकिन अगर आप एक छोटे से बच्चे से बद्दुआ दिलवा रहे हो तो कहाँ चली गई आपकी मैच्योरिटी, कहाँ चली गई आपकी इंसानियत? आप खुद जिस बीमारी से जूझ रहे हो। खैर, बात करेंगे इसी टॉपिक पर और कुछ और नई अपडेट जो है वो हमारे साथ जुड़ी है, कुछ नई जानकारी हमारे साथ जुड़ी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मारिया के भाई की जब से वो वीडियो आई है, जब से सोशल मीडिया पर एक और बवाल मच गया। पहले जहाँ पर लोग अप्रिशिएट कर रहे थे इस बात के लिए कि मैं भी शायद भाई साहब बिंग मुस्लिम और उसने ये शायद फैसला लिया होगा कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं आऊंगी, मैं सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो बहुत सारे लोगों ने उस चीज में उनको सपोर्ट जताया कि ठीक है भाई, वो लड़की हो सकता है थक गई हो, परेशान हो गई हो सकता है वो नहीं करना चाहती हो। लेकिन अब जब से उसके भाई की ये वाली वीडियो आई है और अगेन मुझे इसमें एक पापा की मैं नजर आई है, क्योंकि खुद ना कहकर अगर वो अपने बेटे से बुलवा दिया गया है स्क्रिप्ट लिख कर, तो यहाँ पर भी मैं ही नजर आ रही है। तो अगर खुद की मैं हो रही है तो फिर बेटी की कहाँ नजर आ रही है? बेटी का तो हमें कुछ नजर आ ही नहीं रहा। हर चीज के घाटे में तो वो लड़की रही। उस छोटे से लड़के को ये पता है कि ब्रेन वॉश का मतलब क्या हो, जो उससे ये बुलवा भी दी। के मैं तो यही कहूंगी कि उसके पापा ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, जो वो अपनी बहन के साथ, जितनी भी उसकी उम्र है, वो अगर 6th में पढ़ रहा है तो 10-11 साल का तो आप उसको मानकर चलो, 10-11 साल की उम्र में उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने उसका ब्रेन वॉश किया है, जो उससे इस तरह की वीडियो के वॉइस ओवर करवा कर अपलोड करवाया। इसमें सिर्फ और सिर्फ पापा की इमेज क्लीन करने की कोशिश की गई है कि क्या कोई बाप, कोई पिता ऐसा हो सकता है कि अपनी बेटी की इमेज खराब करके अपनी इमेज क्लीन करे? अरे माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई गलती बच्चों ने करी है ना तो उस गलती को छुपाते हैं, किसी को नहीं पता चलने देते, क्योंकि हम तो माँ बाप हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे कि पता नहीं कोई दूसरा हमारे बच्चे की गलती को कैसे यूज करे या कैसे उसको इस्तेमाल करे या कैसे उसको बच्चों के खिलाफ यूज करे। ये कह रहा है कि उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ब्रेन वॉश करने में क्या ही उन्होंने कहा है? उन्होंने यही कहा होगा कि भाई मैं अगर एक बात बोल रही हूँ कि तुम मेहनत करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, या फिर अगर इसके पापा की बात बोली जाए, क्योंकि इसके पापा के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जब उन्होंने वीडियो बनाकर ये पहली वीडियो डाली थी कि अब वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, वो और ये वाली स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? तब भी अपना बेफजूल का दिमाग चला रहे थे और आज भी अपना बेफजूल का दिमाग चला रहे हैं। अपने फैलाए हुए रायते को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। रायता तो आपने फैला दिया मुकीम साहब, अब इतनी जल्दी सिमटने वाला तो वो नहीं है, क्योंकि आप हर एक वीडियो पे एक नई गलती कर रहे हो। पापा की सारी मेहनत है, हमारी सिर्फ आवाज होती है, हम इस पे मेहनत नहीं करते, पापा इस पे मेहनत करते हैं। पापा ने हम दोनों बहन भाई को आगे बढ़ने के लिए अपनी जी जान लगा दी। वो तो बीमार है फिर भी हमारे लिए सब कुछ करते रहते हैं, हमें इस काबिल बना दिया कि हम जो है अर्निंग सोर्स हमारे लिए खड़ा कर दिया या हमें कमाने के लायक बना दिया। सीरियसली
11 साल की उम्र में तुम्हारे पापा ने तुम्हें कमाने के लायक बना दिया। चलो मैं इस बात को भी अग्री करती हूँ कि भाई उसके पापा बीमार रहते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को इस लायक बना दिया, एडिटिंग करके, उनको सिखा के, उनकी स्किल को यूज करके। चलो भाई ऐसा है कि मैं इतना ज्यादा बीमार रहता हूँ तो एटलीस्ट मेरे बच्चे जो है वो भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी सी उम्र में कौन ही जॉब करेगा। चलो ये एक अर्निंग सोर्स था, आसान अर्निंग सोर्स था जो अपने ही घर से किया जा सकता है। मान ली आपकी, अग्री कर लिया आपकी बात को, लेकिन इसी तरीके से अपने ही बच्चों और खास तौर से लड़की को इस तरीके से डिफेम कराना, बदनाम कराना और उसको गलत साबित करना और उस पे इल्जाम डाल, क्या ये सही है? क्या ये एक सगे पिता को, एक माँ को, एक भाई को शोभा देता है? सारे काम पापा ही करते हैं, हम तो सिर्फ हमारी आवाज होती है। और वही आवाज का तुम्हारे पापा ने फायदा उठाया है। पहले बेटी को फायदा उठाया और अब बेटे का फायदा उठा रहे हैं। बेटी से जब तक अब तक काम करा, भाई मुझे 1% भी नहीं लगा। जब तक वो छोटी बच्ची थी तब तक पापा उससे कराते थे। जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई, उसको खुद इतना ज्यादा रुचि हो गया, इतनी ज्यादा जानकारी हो गई कि वो जिस तरीके से, जितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वीडियोस बनाती थी, वो बहुत ही कमाल वीडियो थी। क्योंकि उस बच्ची को पता कि मुझे मेरे घर के लिए, मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए सपोर्ट करना है, तो मैं ये काम भी उतनी ही लगन से करूंगी जितनी लगन से मैं अपनी अम्मी के घर में काम करने में हाथ बटाती हूँ। उतनी ही लगन से करूंगी जितना मुझे अपने पढ़ाई करनी है, अपने करियर बनाने के लिए। जितनी लगन से मैं इबादत करती हूँ, अपने भाई का ख्याल रखती हूँ, अपने अम्मी पापा का ख्याल रखती हूँ, उतनी ही लगन से उसने सोशल मीडिया को भी लिया है। हमें 1% भी नहीं लगा कि उससे ये काम फोर्सफुली करवाया जा रहा था। अगर उससे कोई भी गलती हुई है, माना कि सहेलियों ने उसका दिमाग जो है वो बहकाया है, माना कि उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया है, ब्रेन वॉश किया, तो कुछ तो ऐसी बात होती, कुछ तो ऐसा होता कि जिससे आप अपने, वो सहेलियां ज्यादा सगी हैं या मम्मी पापा ज्यादा सगे हैं? हमने तो उस बच्ची को अपने पापा के पैर दबाते तक देखा है। क्या वो भी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए था? अपने पापा के साथ फ्रैंक होते हुए देखा, क्या वो भी सिर्फ कंटेंट के लिए ही था? होगा, हो सकता है भाई कंटेंट के लिए ही हो, क्योंकि मैंने जो देखा, उस बच्ची का जितना कंटेंट देखा, जितना मुझे उससे समझ में आया, इस बच्चे का जितना कंटेंट देखा उससे मुझे जो समझ में आया, और इसके पापा का जितना कंटेंट देखा उससे मुझे ये समझ में आया कि मुझे एक लालची बाप नजर आया। लालची बाप कैसे? कि चलो ये तो अब इनकी मजबूरी है कि भाई इसके पापा को इस तरीके से ये बीमारी हो गई, खुदा किसी को भी ऐसी बीमारियां, ऐसी परेशानियां ना ला कर दे जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन जब इसके पापा बीमार भी नहीं थे ना, तब भी इन छोटे बच्चों को वो यूज करते थे। इनकी पुरानी वीडियोस देखो, जब ये छोटे छोटे और ज्यादा छोटे और मासूम थे ना, तब भी इन बच्चों से वीडियोस बनवाई जाती थी। क्योंकि जब आप एक चैनल देखने लग जाते हो या कोई भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट की कोई रील देखते हो, तो फिर आपका एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है कि फिर आपको वही से रिलेटेड या उसी अकाउंट से रिलेटेड और वीडियोस भी फॉरवर्ड होती है और आप उनको देखते हो। तो मेरे सामने एक बहुत ही एक छोटे से थे ये बच्चे, जब वो एक रील आई थी जब उसके पापा बिल्कुल ठीक थे और उसकी मम्मी हिजाब भी नहीं लेती, और ऐसे ही बैठ के रात मेरे सैया ने पानी मांग, ये वाले गाने पे थे, जिसमें दोनों ही बच्चे बहुत छोटे थे। एक छोटी सी बच्ची को इतनी लिपस्टिक लगा के उसके साथ उसको एक्टिंग करवा रही थी, और छोटा सा बच्चा जिसके बाल भी नहीं थे ढंग से, मतलब उसको शायद सेव करवाया होगा, और वो बेड पे खड़ा हुआ था और वो अजीब और गरीब इशारे कर रहा था। और जब उसने इसके पापा को धक्का देके एक्टिंग कर दी थी, मैं कुएं में धकेल आई नींद के मारे, तो ये क्या चल रहा था? ये एक्टिंग चल रही थी, ये कंटेंट बनाया जा रहा था, ये उन बच्चों को यूज किया जा रहा था। उन बच्चों की एज से ज्यादा बड़े उनको एक्सप्रेशन दिए जा रहे थे, उनको इस तरीके से वक्त से पहले ही तैयार किया जा रहा था। मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक्टिंग करियर में जाते हैं, एक्टिंग करते हैं और वही उनका काम होता है। बट कई बार ऐसे भी हुआ है कि हमें लोगों के इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में ये सुनने को मिला है कि वो इतने ज्यादा उस जिंदगी से थक जाते हैं कि बाद में ना उनको खिंचाव और ये सारी चीजें महसूस होती, और हमें उनकी एक्टिंग से बिल्कुल नहीं पता चलता कि अंदर से ये कितने खोखले हो रहे हैं, कितना ये हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो लड़की शायद जब हमें कैमरे पे दिखती थी तो कितनी खुशहाल दिखाई देती थी, अंदर से उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। लेकिन इतना जरूर पता है कि इसके पापा किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि वो कंटेंट क्रिएट करना या कंटेंट क्रिएशन से दूर जाए। अगर एक लड़का जो 6th क्लास में पढ़ रहा है, जो 10 या 11 साल का होगा, वो 10 या 11 साल का बच्चा ये बोल रहा हो कि मेरी बहन कॉलेज जब से जानी शुरू हुई है उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। बेटे आपको ब्रेन वॉश का मतलब भी पता? तो जब इसके पापा ने वीडियो डाला था, वो पहली ही वीडियो में लोगों की नजर में आ गए थे, क्योंकि जो लोग इतने लंबे टाइम से उस बच्ची को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। 3 चैनल हैं कुल मिलाकर इनके, लेकिन सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर और सबसे ज्यादा जो रीच मिली थी वो उस बच्ची के चैनल को ही मिली थी। उसी का ही ये नेम फेम का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि अगर पापा ने ही इतनी मेहनत करी है तो पापा के अपने चैनल जो है वो कौन सा अपना चैनल उनका जिंदगी भर का रहने वाला? अगर तुम्हारे लिए चैनल बनाया है तो तुम्हारा रहेगा, और बहन का बनाया है तो बहन के लिए रहेगा। तो लेकिन वो तो बहन को दिया ही नहीं गया,
उस बहन के चैनल को उन्होंने ये बोला है मेरी मेहनत है, मैंने दिन रात मेहनत करी है। तो पापा जी अपना ही नाम रख लिया होता, मरिया का नाम रखा क्यों? क्योंकि लोगों ने मरिया खान के नाम से उस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मरिया खान को देखते थे इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब किया। इसीलिए आज जब लोग मरिया खान को नहीं देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे आपका चैनल। मुझे नहीं पता कि वो लड़की कितना ज्यादा थक गई है, परेशान हो गई है इस अपनी जिंदगी, क्योंकि कई सारी बातों में ये भी देखने को सुनने को मिला है कि इसकी मम्मी उस पर काम का भी प्रेशर डालती थी, फ्रस्ट्रेट भी होती थी। अब एक बच्ची 16 साल की बच्ची, अब सोच कर देखो क्या क्या करेगी इस एज में। वो कंटेंट क्रिएशन में भी थी, वो अपनी पढ़ाई में भी थी, वो इबादत में भी थी, कि देखभाल करने में मम्मी पापा कहीं चले जाते थे तो अपने भाई का ख्याल रखती थी, घर के सारे काम भी करती थी, झाड़ू पोछा से लगाना, बर्तन धोने से लेकर कपड़ा धोने तक से लेकर सफाई करने से लेकर हर एक काम जो एक फीमेल करती है वो एक 16 साल की बच्ची कर रही थी। चलो मैंने माना कि घर के काम है, करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका इतना अर्निंग नहीं है कि भाई एक काम वाली आप अफोर्ड कर सकते हो, आप बाहर का रोजाना खाना तो अफोर्ड कर सकते हो। रोजाना खाना मतलब आप इनके मिनी ब्लॉग्स में देखो, ये बाहर का रोजाना खाना खाने जाते हैं, बट वही नॉर्मल घर का खाना खाने, जबकि इसके पापा खाते भी नहीं है। ये तो देखो इसके पापा खाते भी नहीं। तो ये मम्मी और पापा दोनों ही लालची है। पापा को पैसे का लालच है क्योंकि इजी मनी है, आसानी से कमाई हो जाती है। मैं मानती हूँ कि वो बीमार है, वो बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकते, पर बीमार तो वो अब 5 साल से हुए हैं, और अगर 7 साल से मेहनत कर रहे हैं और टिकटॉक के टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो उससे पहले क्यों नहीं कुछ और काम कर रहे थे, तब क्यों इस सब चीजों में आए। चलो मैंने माना बहुत सारे लोग पार्ट टाइम ये काम शुरू करते हैं, फिर उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, उसके बाद वही उसको अर्निंग सोर्स बना लेते हैं, उसके बाद वो बीमार हो गए तो फिर वो जॉब भी नहीं कर सकते। चलो ये तो हो गए अभी का एक्सक्यूज, और ये बहुत पहले से बच्चों से चाइल्ड लेबरिंग करा रहे हैं, उनको एक्टिंग करा रहे हैं, सिखा के जबरदस्ती उनको सिखा के। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो मुझे बता रहे थे कि उनको जबरदस्ती बुलवा के रिपीट करवा के रटवा के उनसे डायलॉग ये सारी चीजें बुलवाई जाती थी। और फिर जब वही बच्चा उनमें से कोई एक इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, थक गया है, या कुछ भी कह लो, जो इन्होंने XYZ जो भी इन्होंने एक्सक्यूज दिया है, तो फिर उस बात को अब दूसरे स्टेटमेंट कैसे बदल दिया। मतलब पहली वीडियो डाली तो उन्होंने कहा उसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, हम उसको जो है इस बात के लिए अग्री करते हैं। मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो इसके पापा ने जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि वो उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया है क्योंकि उसको सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना पसंद नहीं है, जो कि सरासर झूठ है। मे भी ये हो सकता है कि वो लड़की इतने टाइम से काम कर रही थी और उसको ये पता है कि भाई मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, और एक्चुअली जैसे कोई एक्टर एक्ट्रेस होता है और उसको ये रहता है कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगी, और उसको अपनी शर्तें रखनी होती है। मे भी शायद उस वजह से उसने कहा, पर हमें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता देखने से कि उसको सोशल मीडिया पर काम करना पसंद नहीं था। पसंद नहीं था तो आपने क्या उससे फोर्सफुली काम करवाया है? अब तक की जितनी भी वीडियो बनवाई हैं या बचपन से जो अब तक करा रही थी, क्या वो फोर्सफुली काम करती थी? क्या आप उस पर प्रेशर डालकर प्रेशराइज कर उससे ये काम करवाते थे? फिर तो और भी बहुत गलत बात है। अपने स्टेटमेंट में खुद फंस रहे हो आप। उसको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद इससे भी बड़ा कुछ और करना है, लेकिन इनके पापा ये समझ रहे हैं कि सिर्फ यही बड़ा है लाइफ में, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। भाई इससे बड़ा क्यों नहीं कुछ हो सकता? अगर वो पढ़ लिख कर, हो सकता है कि वो कोई और फील्ड में अपना हाथ आजमाए, हो सकता है कुछ और बड़ा करे, हो सकता है IPS बन जाए, हो सकता है वो बड़ा और कोई कलेक्टर बन जाए, हो सकता है वो MBBS करके अच्छा बड़ा सर्जन बन जाए। तो क्या वो बड़ा नहीं है? सिर्फ सोशल मीडिया ही बड़ा है इनके अकॉर्डिंग? अभी तो उसकी बच्ची की करियर की शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो वो 11th में ही है। कैसे इन्होंने समझ लिया कि सिर्फ सोशल मीडिया ही बहुत बड़ा है, उसको कुछ और करना है, इससे भी बड़ा करना है। और फिर कहते हैं माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है, उसे पूरा अपना हक है अपना फैसला लेने का। अगर पूरा हक है अपना फैसला लेने का तो उसको जबरदस्ती गांव क्यों भेज दिया गया? क्योंकि गांव भेजने में उसका कोई फैसला नहीं था, उसका फैसला था पढ़ने में, उसका पढ़ाई छोड़ने का कोई फैसला नहीं था। और अगर ऐसा ही था, पढ़ाई छोड़ने का फैसला ही था, उसने जो गांव से वीडियो डाली है, उसने ये क्यों कहा है कि जब मेरे एग्जाम होंगे तो मैं एग्जाम देने चली जाऊंगी? शॉर्ट अटेंडेंस पर कौन एग्जाम में बैठने देगा? आप मुझे बताओ। उस पूरा हक है अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का। 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उसको अपने फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि आपने अपने बेटे से वॉइस ओवर करा के वीडियो डलवाया कि उसका ब्रेन वॉश हो गया। अगर उसका ब्रेन वॉश हो गया है तो आपने फादर का, आपकी वाइफ ने मदर का फर्ज क्यों नहीं निभाया अपनी उस बच्ची को सही और गलत बताने का? उसको अगर मान लिया जाए कि गांव जाने का फैसला भी उसका था, मैंने मान लिया, मैं तो सारी बात मान रही हूँ, क्योंकि माँ बाप गलत नहीं होते, बच्चे गलत होते हैं। चलो आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कह रही, मैं उस लड़की से पूरी तरीके से अग्री करती हूँ और मैं उसको हर हाल में सपोर्ट करती हूँ। अगर वो अपने पेरेंट के पास रहना चाहती है और उनको सपोर्ट कर रही थी, उनके लिए वीडियो बना रही थी, उनके लिए अर्निंग कर रही थी, तब भी मेरा सपोर्ट था। आज वो अगर अपनी जिंदगी के लिए सोशल मीडिया से अलग हटकर कुछ फैसला लेना चाहती है, अगर उसने लिया है तो
तो अभी तब भी मैं उसको सपोर्ट करूंगी। और अगर वो वापस से आ जाती है और फिर से वापस से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती है और अपनी फैमिली के साथ रहती है, तब भी मैं उसको सपोर्ट करूंगी। लेकिन ये जो लाइन थी कि जो चाहे वो करे, मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, ये इनकी सबसे बड़ी गलत स्टेटमेंट थी। उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपने हिसाब से जिए। अब तक तो आप अपने हिसाब से जिया रहे थे। अगर उसने अपनी तरफ से जीने की कोशिश की है तभी तो आपको पसंद नहीं आ रहा था, तभी तो आपको लग रहा था कि उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। उसकी सहेली क्या चाह रही थी कि तुम काम मत करो, तुम सोशल मीडिया यूज मत करो। उनकी सहेलियों को क्या फायदा उस चीज से कि तुम सोशल मीडिया यूज मत करो, सोशल मीडिया पे वीडियो मत बनाओ, पैसा मत कमाओ, इजी तरीके से अपने घर को सपोर्ट मत करो, अपने पापा को मम्मी को सपोर्ट मत करो। ऐसे बोलती थी उसकी सहेलियां? नहीं, ऐसा नहीं बोलती थी, क्योंकि ऐसा बोलती तो वो लड़की खुद इतनी समझदार है, मैच्योर है, जो इतने सालों से वो लड़की अगर अपने मम्मी पापा के लिए सारे काम करती आ रही है, अपने भाई के लिए सब कुछ करती आ रही है, अचानक से उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता कि भाई मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट चली जाऊं और मैं उनको उस चीज से रोक दूं जिस चीज से हमारा अर्निंग सोर्स है या हमारा घर चल रहा है और मैं वीडियोस बना रही हूँ। चलो मैंने ये बात भी मान ली इनके पापा की कि वीडियो बनाने का उसका मन नहीं था, वो सोशल मीडिया छोड़ना चाहती थी। तो क्या वो पढ़ाई भी छोड़ना चाहती थी? फिर वो यहाँ से गाँव चली गई तो उसने गलत फैसला, मैंने माना चलो वो उसका फैसला था, वो गलत फैसला ले रही थी, आपने कैसे लेने दिया? आपको कम से कम वहां पर ये काउंटर उसके सामने रखना चाहिए था, ये काउंटर करना चाहिए था कि बेटा तुम सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहती, चलो तुम्हारा फैसला हमने मान लिया, बट तुम पढ़ाई छोड़कर वहां पर जा रही हो, अटेंडेंस शॉर्ट करोगी तो तुम्हें एग्जाम में कोई बैठने नहीं दिएगा। तुम अपना करियर मत बर्बाद करो, अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो आगे। नहीं, ये लोग, वो लड़की ये नहीं चाहती थी, ये पेरेंट्स ये लोग ये चाहते थे। और इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ यहाँ से जाके गाँव में जाकर वहीं पर्दे के सामने बैठकर ये वीडियो बनाया था, क्योंकि उस लड़की को यहाँ से फोर्सफुली लेकर जा रहे थे। क्योंकि अगर उस लड़की की खुशी ही गाँव में जाने की थी तो वो यहाँ से खुशी खुशी सबसे विदा लेकर और वो आखिरी वीडियो बनाकर जाती कि भाई ये मेरी एक आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं नहीं दिखाई दूंगी और आपने जैसे मुझे प्यार दिया वैसे ही मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई को प्यार देना, और मैं अपनी करियर में कुछ और करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहती हूँ, या मैं सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ या मैं कुछ टाइम का ब्रेक ले रही हूँ और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। ये मेरी तरफ से आखिरी वीडियो थी, ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन नहीं, वो लड़की बहुत रोई है, उसकी आंखें पूरी सूजी हुई थी, वो नजरें भी नहीं मिला रही थी, क्योंकि उसको पता जब तुम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हो कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, और जब वो यहाँ से जा रही थी तो तुमने उसको शूट कैसे करा? उसकी मर्जी के खिलाफ तुमने कैमरा उसके मुंह पे मार मार के ये कैसे दिखाया कि वो रोई है, उसका मुंह और आंखें सब सूजी हुई है, क्योंकि वो बच्ची बहुत निहायत रोई है। रोने का मतलब तो यही है कि उसको यहाँ से फोर्सफुली जबरदस्ती भेजा जा रहा है, क्योंकि उसकी भेजने की मर्जी नहीं है, क्योंकि तुमने ही अपने स्टेटमेंट में बोला है कि वो यहाँ से जाना चाहती है, वो सोशल मीडिया छोड़ना चाहती है, और तुमने कहा कि वो गांव जाना चाहती थी। पापा बोलते थे कि बेटा मत छोड़ो, इतनी मेहनत से चैनल बनाया है, जो आपने अपने बेटे से वीडियो डलवाई है, तो उसको रोकर जाने की क्या जरूरत थी? खुश होकर अच्छे से विदा लेकर जाती, यहाँ सबसे बाय बोल कर जाती यहाँ से। नहीं, ये तुमने उसको सजा दी है, यहाँ से जाओ और जाकर गांव में रहो और गांव की जिंदगी जियो और माँ बाप से भी दूर हो जाओ, शर्म की बात है। तो इसके पापा खुद ही अपने स्टेटमेंट में फंस रहे, कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ पकड़ा जाता है और सांच को आंच नहीं। जब सच इंसान बोल रहा होता है ना, तो उसको जब भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा, लेकिन झूठ बोलेगा तो हर बार उसकी स्टेटमेंट बदल जाएगी, क्योंकि सच्चे इंसान को सच याद रखने की जरूरत नहीं होती, झूठे इंसान को याद रखने की जरूरत होती है कि हमने इससे पहले क्या बोला था। और इसके जाने के बाद भी उस लड़की को देखो तो सही, मतलब इसने इतना बैकलैश मिल रहा था, उसके बाद भी उसने सपोर्ट ही किया है। मतलब वो हर तरह से घाटे में रही लड़की, और उसके बाद भी उसने सपोर्ट ही किया है कि अगर इसके पापा को बैकलैश मिल रहा था, उसको बुरा भला सुनने को मिला था, क्योंकि उसको ये पता है कि सिर्फ चैनल ही है जिससे हमारा घर चल सकता है, और अगर चैनल में ही बैशिंग मिलेगी, बुरा भले कमेंट्स आएंगे, लोग इसे क्रिटिसाइज करेंगे या अनसब्सक्राइब करेंगे या कुछ भी होगा, तो उससे भी मेरे मम्मी पापा और मेरे परिवार को ही प्रॉब्लम होगी। तो खुद पे प्रॉब्लम लेने के साथ साथ उसने इनके लिए भी देखो इस तरह की एक वीडियो बनाई कि मेरे मम्मी पापा को, मेरे पापा को कुछ मत बोलो, ये मेरा फैसला था। इतने पर भी वो लड़की, और फिर भी कहोगे कि वो लड़की खराब थी, वो लड़की गलत थी। नहीं भाई, मैं नहीं मान सकती। जितना मैं अपने आप को जानती हूँ या जितना मैं अपनी समझ पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं इतना नहीं कह सकती कि वो लड़की ऐसी नहीं थी। हाँ, मैं मानती हूँ, हो सकता है इस एज में बच्चों को आ जाता है, इतने लंबे टाइम से वो काम कर रही है, तो उसको शायद ये लग रहा होगा, जो घर में कोई भी अर्निंग पर्सन होता है, जो अर्न करने वाला होता है, तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं तो देखो भाई कुछ बात तो आ जाती है। और अगर उसको किसी चीज के लिए रोका जाता है, बोला जाता है, ये उसकी गलती नहीं है, ये एक उम्र की भी गलती है। ये जो उम्र होती है ना, 12 साल से लेकर और 17-18 साल तक की जो उम्र होती है, ये ऐसी ही होती है। इसमें हम पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को संभालना होता है, सही गलत की सीख देनी होती है, प्यार से समझा के बुझा के एग्जाम्पल दे। उसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो किया गया उस लड़की को वो कर दिया। आपको क्या लगता है कि वो लड़की वहां पर खुश है? अरे उसके चेहरे
चेहरा बता रहा था कि वो वीडियो बना जरूर रही थी अपने मम्मी पापा और अपनी फैमिली के फेवर में, बट वो अंदर से कितनी खुश थी वो साफ दिखाई दे रहा था। खुश तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके बाद भी, उसकी वीडियो बनाने के बाद भी जब लोगों को वो भी समझ में नहीं आया और उसमें भी उसकी जो उदासी है, उसके चेहरे के जो भाव है, उसके दिल का जो दर्द है, वो लोगों को तब भी दिख गया। क्योंकि लोग उसको अब से नहीं, लोग उसको उसके बचपन से देख रहे हैं, उसको बड़ा होते हुए देखा है, उसके हर एक्सप्रेशन को देखा है, उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखे। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि वो वीडियो बना जरूर रही है अपनी फैमिली के लिए, बट वो अंदर से खुश नहीं है। ये वीडियो उससे बनवाया गया है। तब जाकर इसके पापा का और इसकी फैमिली का रियल रूप बाहर निकल कर आया है। फिर शुरू हुआ ब्लेम गेम खेलना। वही पापा जो सपोर्ट कर रहे थे कि बच्ची बड़ी हो गई है, उसको अपनी लाइफ में जो करना है वो कर ले, हमने उसके हाल पे छोड़ दिया। तो तुमने तो उसके हाल पे, तुम उसको छोड़ ही नहीं रहे हो। जब एक लड़की ने अपने ही जो भी कुछ हो रहा था सारा ब्लेम उसके ऊपर डालने के बाद भी, उसको बोलने के बाद भी, उसको वहां से जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह फेंक दिया, उसके बाद भी उससे बोला गया, तो उसने आपकी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, उस फैमिली बॉन्डिंग की वजह से, अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से, उस चैनल के अर्निंग सोर्स की वजह से भी उसने वीडियो बनाकर भेजा कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। उसके बाद भी जब लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया तो उसमें उस बच्ची की गलती क्या है? तो आ गए उसको ब्लेम गेम करने के लिए, उसको उल्टा सीधा और डिफेम करने के लिए। अरे इज्जत भी तुमने दिलाई और अब बेइज्जती भी तुम ही करा रहे हो। अगर तुमने इज्जत शोहरत दिलवाई है, जैसे कि वो बच्चा कह रहा है कि हमारे पापा ने हमारा ये चैनल को ऐसे ग्रो करवाया है, हम तो कुछ नहीं है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, तो आज जिस पापा ने इज्जत दिलवाई, जिस पापा ने शोहरत दिलवाई उस बच्ची को, आज वही पापा उसको डिफेम करवा रहे हैं, आज उसको इतना ही गंदा ये सब मतलब बदनामी दिलवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं आज की डेट में, ना इंस्टा है, ना वीडियो, ना वो किसी वीडियो डाल सकती है, यूट्यूब पर डाल सकती है, और ना ही कोई और प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी तरफ का पक्ष रख सकती है। तो भाई साहब ये तो अच्छी बात हो गई इनके लिए कि खुलकर खेलो, उससे वीडियो डलवा दी, लोगों से डलवा दी, ट्रस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बट अब हम उसके अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे। तो ये कैसी भाई, ये कैसे मम्मी और ये कैसे पापा, ये कैसा भाई और ये कैसा परिवार है और ये कैसे परिवार का प्यार। एक लड़की ने इतना सब कुछ सहने के बाद भी अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के बारे में सोचा और ऐसी वीडियो बनाई। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन भाई साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने यकीन कर लिया और उन्होंने ब्लेसिंग भी दी कि ठीक है बेटा तुम अपनी जिंदगी में जो करो वो अच्छा करो। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं लाइक मी, तो वो समझ जाते हैं कि ये वीडियो उसने दिल से तो नहीं बनाई है, क्योंकि वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं। और ये तो सबको पता है, ऑब्वियसली पता है कि वो एक छोटा सा लड़का जो 10-11 साल का लड़का है, वो अपनी ही बड़ी बहन के लिए ऐसे तो नहीं बोल सकता, इतना गंदा उसके अगेंस्ट तो नहीं बोल सकता। और अगर मान लिया जाए कि चलो भाई इन्होंने टाइम से पहले बच्चों को पका दिया मतलब उनको टाइम से पहले इतना मैच्योर कर दिया कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, और अगर ऐसा ही है तो इसकी बड़ी बहन तो उससे कई साल बड़ी है, फिर तो उसको अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाकर कुछ भी कहीं से भी वीडियो बनाकर बता देना चाहिए था कि ये मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर वो इतनी ही खराब लड़की है, तो अगर लड़का वीडियो बना सकता है अपनी बहन के अगेंस्ट जाकर, तो वही बहन जो वाकई में अब अपनी फैमिली के अगेंस्ट चली गई है इनके फादर के अकॉर्डिंग, तो वो भी तो वो वीडियो बनाकर कहीं से भी कुछ भी कर सकती। भाई उसका नाम है, पहचान है, लोग उसको पहचानते हैं, इतने साल उसने काम किया है। अगर वो एक्चुअली वाकई में इतनी खराब होती तो वो अपना चैनल अलग कर लेती, वो आपसे अपने आप को अलग कर लेती, ना कि आपने जो जो उसके साथ किया है ना उसको चुपचाप सह लेती। और जिस तरीके से उस बच्चे ने ये वीडियो बनाया कि तुम्हें नहीं पता कि पापा ने कितनी मेहनत करी है मरिया के चैनल के लिए भी, इतने सब्सक्राइबर कराने के लिए, मेरे चैनल के लिए इतने सब्सक्राइब कराने के लिए, तो भैया क्यों बच्चों के चैनल चलाकर तुम इतना सब कुछ करा रहे थे? मेहनत तो उन बच्चों की ही थी, अपना कर लेते ना, आपका अपना भी तो था मुकीम खान के नाम से, उसको ग्रो करो। क्यों बच्चों से अलग अलग चैनल बनवा के ये सब कुछ करो? और भाई कितना झूठ बोलते हैं, इनके 3 चैनल है, 3 चैनलों पर व्लॉग भी जाते हैं, यानी कि बड़े चैनल, बड़े व्लॉग्स भी जाते हैं जिस पर आप बीच में ऐड लगाते हो, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और हर चैनल पर इनके यहाँ वीडियो जाती है, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि इनका अर्निंग सोर्स वही था, तो सारे दिन अपने वीडियोस वगैरह बनाते रहते थे, उसी से ही अपनी जिंदगी गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। बच्चों को काम पे लगा देना, बच्चों को से सारे काम कराने, यही सबसे बड़ा सबूत है इसके पापा का कि इसके पापा उस छोटे से बच्चे से, 10-11 साल के बच्चे से, उससे बर्तन धुलवा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, उससे बाजार से सामान लेवा रहे हैं, उससे उसको चैनल दे रखा है गेमिंग के, तुम गेम खेलो, पढ़ाई छोड़कर तुम गेम खेलो और तुम गेम खेल खेल कर पैसा कमाओ और फिर तुम वॉइस ओवर भी करो। इसको चाइल्ड लेबरिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दोनों मियाँ बीवी बना लो ना, दोनों मियाँ बीवी बनाओ। हमने तो देखा है कई जगह इसकी मम्मी की भी वॉइस ओवर देखा है, मुकीम खान वाले चैनल पर इसकी मम्मी का भी वॉइस ओवर मैंने देखा। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करो। क्यों बच्चों को ड्रैग कर रहे हो? क्यों बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे? क्यों उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने लालच में? जो बार बार उस लड़के से ये बुलवा रहे हैं कि हमारे पापा ने पेज ग्रो करा है, मतलब बच्चों की तो कोई मेहनत ही नहीं है, मतलब उस लड़की की कोई मेहनत नहीं है इसमें। वाह शाबाश। और फिर कहते हो कि हमें इस लायक बना दिया है पापा ने कि हम कमा सके, हमें कमाने के लायक बना दिया। कमाने के लायक तो खुद को बनाया, जब खुद की मेहनत है, खुद ने सब कुछ करा, बच्चों ने तो कुछ करा ही नहीं।
नहीं है। और वो बच्ची शुरू से मेहनत कर रही थी और शुरू से सारी चीजें उसी को पता है। टिकटॉक के टाइम से वो सब मेहनत कर रही है, तो जो ऑडियंस उसको शुरू से देख रही है ना, उनको पता है कि एक्चुअली ये सारी चीजों की नॉलेज उस बच्ची को ही थी। जब इसके पापा हॉस्पिटलाइज थे, बीमार थे, टेंशन में थे, बीमारी में दवाई ये सब कुछ चल रही थी, आपको लगता है कि उसके पापा एडिटिंग कर रहे थे, उसके पापा वीडियोस बना रहे थे? एक छोटा सा बच्चा अपनी बड़ी बहन के बारे में ये बोल रहा है कि जब से उसने कॉलेज जाना शुरू करा है, उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश एक ही दिन में हो जाता? हम तो महीनों से देख रहे हैं कि महीनों से वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर भी जाती थी, खाना पीना, गोलगप्पे करना, ये सब कुछ भी करते थे। कई दफा हमने जूडियो घूमते फिरते ये सब कुछ देखा। ये वीडियो किसने अपलोड करी है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग तो इसके पापा ही करते हैं। पापा के और बेटे के अकॉर्डिंग तो सब कुछ, सारा जो कंटेंट है, जो वीडियो है, जो मेहनत है, वो उसके पापा ही करते हैं। तब नहीं दिखाई दे रहा था कि मेरी बेटी जूडियो जा रही है, शॉपिंग कर रही है, सहेलियों के साथ जा रही है, तो उसका दिमाग बदल जाएगा, तो मैं उसको रोक लूं, इस तरह का कंटेंट अपलोड ना करूं। रातों रात आज उसका ब्रेन वॉश हो गया। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती। उस बच्चे को, 10-11 साल के बच्चे को क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है? उसका एक्चुअली इसके पापा ने ब्रेन वॉश किया हुआ, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख कर दी है, वो बच्चे ने उसी चीज को वॉइस ओवर किया है। क्या ये गलत नहीं है आपकी नजर में? एक बच्चा ये बोल रहा है कि मेरी बहन का तो दिमाग खराब हो गया, मेरी बहन का तो ब्रेन वॉश कर दिया उसकी सहेलियों ने। पापा चाहते थे कि तुम चैनल छोड़कर ना जाओ, मतलब पापा ये चाहते थे कि तुम चैनल ना छोड़ो, चैनल पे काम करना ना छोड़ो, लेकिन पापा ये जरूर चाहते थे कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और तुम शहर छोड़ दो और तुम यहाँ से सिटी छोड़कर तुम गांव में चले जाओ। ये दोगलापन नहीं है? क्यों नहीं रोका उन्होंने अपनी बेटी को? मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि ये कैसे माँ बाप हैं। अगर एक बच्चा जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, किसी भी तरह की, किसी ने भी ब्रेन वॉश कर रखा है, और वो कुएं में गिरने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है, और आप जाने दे रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका ब्रेन वॉश, और आप अपनी औलाद को नहीं रोकोगे कुएं में गिरने से, खाई में गिरने से। और बार बार जो वो कह रहा था कि पापा ने बहुत ज्यादा रोका उसको, पापा रोकना चाहते थे, मत जाओ छोड़कर, और पापा इसीलिए फूट फूट कर रो रहे थे क्योंकि वो चैनल छोड़कर चली गई। लाइक सीरियसली, ये पापा इसलिए फूट फूट कर रो रहे थे क्योंकि चैनल छोड़कर चली गई? बेटी यहाँ से अपनी पढ़ाई छोड़कर चली गई इसलिए पापा फूट फूट कर नहीं रो रहे थे? अजीब नहीं है ये आपके लिए? क्योंकि मरिया नहीं मानी चैनल पर काम करने के लिए, इसलिए वो फूट फूट कर रो रहे थे। वाह! तो इसका मतलब है जो भाई साहब जो तुम रीजन दे रहे थे कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लड़की बड़ी हो गई है, वो चैनल पर नहीं आना चाहती, अब से हम ही दिखाई देंगे, तो वो झूठ था। और अब जो बेटे से बुलवाया वो उससे भी बड़ा झूठ है। और जो बेटे से भाई साहब बद्दुआ दिलवाई है वो तो सबसे बड़ा गुनाह है। चलो मैं मानती हूँ, हो सकता है कि भाई वो बच्ची परेशान हो गई हो, वो थक गई हो तुम्हारे रोज रोज के काम से, एडिटिंग से, वॉइस ओवर से, उसको टाइम नहीं मिलता, उसको मी टाइम नहीं मिलता होगा, तो वो बोल सकती थी क्लियरली कि भाई मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले रही हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ऐसी जो लड़की तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां ऐसे करके जो वो गाना है, अजीब अजीब से जो गाने हैं, लवी डबी जो गाने हैं, आंखों में प्यार ऐसे करके, अपने पापा उनके पीछे खड़े हुए, उसी के सामने वो रील्स बना रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी इतनी कच्ची बॉन्डिंग होगी कि वो अपने पापा से अपनी मन की बातें या अपनी थकान या अपनी एग्जॉर्शन जो वो झेल रही है वो शेयर ना करे अपने पापा से। पॉसिबल ही नहीं। अगर वो बोलती कि पापा कुछ टाइम के लिए मैं नहीं कर रही, आप सादिम से करा लो, और वो सिर्फ वहां पे बैठी ही होती है, बस आप रिकॉर्ड ही कर रहे होते और उससे काम नहीं करवा रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होती। पर बात तो कुछ और ही है। मैं तो भाई यही कहूंगी कि वो इनके पापा इतने मेच्योर होने के बाद अपने बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि उससे वो काम करा रहे हैं जो एक्चुअली नहीं कराना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ये रील खुद ही एडिट करी है, खुद ही वॉइस ओवर करा है और खुद ही अपलोड कर दिया और उसके मम्मी पापा को उसके बारे में जानकारी नहीं। नॉट पॉसिबल। और ये जो रील्स अभी डाल रहे हैं ना कि हम पापा और मैं अकेले रह गए हैं, मम्मी नहीं है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मम्मी वही है और मम्मी नहीं आ रही हैं। भाई अगर 2 कमरे हैं और एक जगह शूट हो रहा है और दूसरी जगह से आप हट रहे हो कैमरे के सामने, क्योंकि आप सिर्फ एक ही जगह रह के, स्टूडियो का नाम सुना है आप, जहां पर शूटिंग होती है तो वहां पर दुनिया भर की भीड़ होती है, सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फ्रेम में वही लोग दिखेंगे जिनकी शूटिंग चल रही है, जिनका सीन चल रहा होता है। आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे कितने सारे लोग खड़े हुए। बस एग्जैक्टली वही इनका मैटर है, क्योंकि इनकी मम्मी इनके पापा को अकेले छोड़कर जा ही नहीं सकती। ये गए थे तो सारे लोग गए, आए थे तो सारे लोग आए थे। ये सिर्फ नाटक हो रहा है आप सबको बेवकूफ बनाने के लिए। और इनके पापा को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मैं खुद सामने से नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे गलत बोलेंगे, और अगर मैं बच्चे से बुलवा लूंगा तो बच्चे को लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने जो है बंदूक वो उसके कंधे पर रखकर चला रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। इससे क्या हो रहा है, उस मासूम से बच्चे को भी गलत तरीके में, गलत चीजों में ड्रैग कर लिया जाएगा। पहले बच्ची के नाम से बदनामी करवा दी, बच्ची को ही गलत साबित करवा दिया, और अब बेटे की बारी आ गई और अपने ही भाई से एक बड़ी बहन की बुराई करवा रहे हैं। पर मैं तो यही कहूंगी कि कम
से कम वो ये दोनों तो बच्चे हैं, पर इनके माँ बाप तो मैच्योर्ड है। उस बच्ची ने अभी तक भी अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई है जिसको हम ये कहें कि हाँ उस बच्ची ने ब्रेन वॉश हो गया है तो उसने कुछ गलत किया है या अपने माँ बाप के साथ गलत किया है। हम तो अब तक का जो भी हम देख रहे हैं ना, उस सारे सीन में हमें माँ बाप ही गलत नजर आ रहे हैं। माना कि बच्ची ने गलती की, माना कि शायद ऐसी गलती करी है जो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी है, इज्जत बेइज्जती वाली बात है, चलो मैं तो ये भी समझ लेती हूँ। तो क्या माँ बाप का फर्ज नहीं बनता है कि उस बच्चे को बताना कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये इज्जत वाली बात है, ये बेइज्जती वाली बात। उसने तो कोई वीडियो ही नहीं बनाया कि मुझे सोशल मीडिया से जाने नहीं दे रहे हैं, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, मुझसे जबरदस्ती वीडियोज बनवाते हैं या मैं थक गई। कभी आज तक उसने कभी बोला इन सारी बातों को कि मुझे ये जो है टॉर्चर करते हैं या परेशान करते हैं या मुझसे काम ज्यादा करवाते हैं। मैंने इनकी रील्स में, इनकी वीडियोज में और भी बहुत सारी बातें देखी जो मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी कि इसके पापा को कंटेंट का कितना बड़ा लालच है, पैसों का कितना बड़ा लालच है कि उसमें उनको सही और गलत चीजें भी नहीं दिखाई देती हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि भाई इसको अच्छी परवरिश ही कहूंगी मैं, उसकी माँ की है या पापा की है, ये दोनों ने मिलकर ही दिया है। बच्चों को नो डाउट बहुत अच्छी तरह से परवरिश दी है कि वो बच्ची इतनी छोटी सी उम्र से अपनी फैमिली को सपोर्ट करती आ रही है। जैसे कि मैं उसकी तारीफ में हमेशा से बताती रहती हूँ, इबादत करती, रोजे रखती है, घर के काम करती है, पढ़ाई करती है, कंटेंट क्रिएट करती है, वॉइस ओवर करती है, एडिटिंग भी करती है और अपनी माँ के काम में हेल्प भी करती है, घर के छोटे मोटे सारे काम करती है और फिर भाई बहन का ख्याल भी रखती है, मम्मी पापा का ख्याल भी रखती है। सोचो इतना सब कुछ काम वो करती है, लेकिन हमने नहीं देखा कि कभी किसी भी कंटेंट से उसको ये पता चला हो कि उसके माँ बाप उसको प्रेशराइज करा के उससे जबरदस्ती ये सारे काम कराते हैं। मुझे तो ऐसे ही फील होता है कि वो जो कुछ करती है वो अपनी शिद्दत से करती है, अपने लगन से करती है, अपनी फैमिली के लिए, और ऑडियंस के सामने अपनी इमेज क्लीन करके और अपनी बेटी की इमेज को खराब करके एक बाप को क्या मिला, एक भाई को क्या मिला। चलो भाई की तो मैं बात ही नहीं करी क्योंकि वो तो खुद एक माइनर बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जिसको खुद नहीं पता कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, और उसको लोग लिटरली कैसे लेंगे सोशल मीडिया पर। एक मैच्योर्ड बाप को तो पता है कि मैं अपने बच्चे से क्या बुलवा रहा हूँ और मैं क्या कंटेंट अपलोड करवा रहा हूँ। और ये बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि भैया बच्चा है इसके, कि बच्चों ने अगर कोई गलती करी है तो उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। यहाँ तो उनके साथ ही उल्टा माइंड गेम खेला जा रहा है, ब्लेम गेम खेला जा रहा है लड़की के साथ। घर में 4 लोग हैं, चारों लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट, 4 अकाउंट हैं, चारों के अकाउंट है, सादिम का अकाउंट है, रुकैया यानी कि उनकी अम्मी का अकाउंट है, मुकीम खान का अकाउंट है और मरिया खान का अकाउंट। लेकिन अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो भी मरिया खान के अकाउंट पे हुई है और जो फॉलोवर्स हैं वो भी मरिया खान के अकाउंट पर ही है, यानी कि जो अच्छी रीच मिली है वो मरिया खान के अकाउंट को ही मिली है। और मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रही कि भाई उनके पापा ने कोई मेहनत नहीं करी होगी, बिल्कुल ऑफकोर्स करी होगी। बच्चों के लिए जब बच्चे छोटे थे तब उनको शायद एडिटिंग उस टाइम पर नहीं आती होगी और यही कर देते होंगे, फिर बीच में ये बीमार भी पड़े। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों ने ये सारी चीजें भी अपने हाथ में नहीं लिया हो, खास तौर से उस लड़की ने, क्योंकि वो बड़ी थी। लेकिन अगर आपको कैसे महसूस नहीं हुई माँ बाप होने के नाते कि आपकी बच्ची उस सब चीजों से परेशान हो रही है या उनको थकान हो रही है या वो टायर्ड हो रही है इस चीज से कि ये सारी चीजें जो है ना उसको बॉदर कर रहा है, कि घर का काम, बाहर का काम, पढ़ाई का काम, ये कंटेंट क्रिएशन का काम, ये सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं वो जो है ना मतलब उसके सर पे जो है ना पूरा बैगेज बन रहा है। ये कैसे नहीं महसूस हुआ माँ बाप को? वो झूठ है या ये जो बोल रहे हैं ये झूठ है? क्योंकि हमें उसकी किसी भी वीडियो से ये एहसास हुआ ही नहीं कि उसको ये सारी चीजें बैगेज लग रही है या बॉदर कर रही है। क्योंकि एक्चुअली ये जो एज होती है ना, ये खुद के खेलने खालने की उम्र होती है, ना कि घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाने की होती है। तो इसका मतलब ये जो इसके पापा बोल रहे हैं कि भाई वो अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहती है, वो टोटल झूठ है। क्योंकि वो क्या ही करना चाहेगी जब उसको पता है कि इससे बड़ी ही आसानी से जो काम उसको आता है वो भी साथ साथ मैनेज कर रही है, पढ़ाई भी मैनेज कर रही है, घर के काम भी मैनेज कर रही है, भाई के लिए भी सारे काम करते हुए मैनेज कर रही है, तो वो उससे भी ज्यादा और क्या ही चाहेगी? ये तो ज्यादा आसान काम है। अब आप क्या चाहते हो कि 16 साल की उम्र में, जो कि वो खुद 11वीं और 12वीं में है और अभी उसका कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ, कि और साथ में क्या बिजनेस डालना चाहती है या फिर कोई जॉब करना चाहती है? फिर वो जब ये लाइफ इतनी इजी हो रही है इन सब चीजों के साथ मेंटेन करते हुए, कुछ तो डेफिनेटली किसी चीज को लेकर इनके घर में झगड़ा हुआ है जिस बात को ये रिवील नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो दूसरी बात है जो मैं अभी आपके साथ इसके बाद शेयर करने वाली। लेकिन ये जो इनके पापा ने किया है ना, बेटे से वीडियो बनवा के खुद पीछे हट के भैया ठीक है बेटे से बुलवा दो, भाई इतना इतना गंदा लग रहा है ना, ये बहुत ही गंदा लग रहा है कि खुद की बेटी को पहले ये बोलकर हटा दिया कि भाई ठीक है वो वीडियो पे नहीं आएगी। लोगों ने अप्रिशिएट कर लिया, कुछ लोगों ने कॉल आउट किया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। फिर उसको जब बैकलेश मिल रहा था तो उसको प्रेशराइज करा के उससे वीडियो बनवा ली। उस वीडियो से भी जब लोगों को नहीं हो रहा था तो कुछ नहीं, कम से कम सामने आके खुद से बोलो कि भाई आपको यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मैंने, मेरी बेटी ने भी बोल दिया है, हमारे कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो जब आना चाहे
चाहेगी जब वापस आ जाएगी, अपनी मर्जी से वो गई थी तो हमने सपोर्ट किया, जब अपनी मर्जी से वो आना चाहेगी तो हम उसको तब भी सपोर्ट करेंगे। तब जाकर बोलना चाहिए था ना। ये सब करने की बजाय, मैच्योरिटी दिखाने की बजाय इन्होंने और इमेच्योरिटी वाला काम किया है। मतलब एक 11 साल के बच्चे से अपनी बहन के लिए बुरा भला बुलवा लिया और उससे लोगों को कोसवा भी लिया। ये तो और भी ज्यादा गलत किया। इससे कहीं से भी इसके पापा की मैच्योरिटी समझ में आती है? नहीं। ईगो समझ में आती है, फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है कि काम छोड़कर गई कैसे, तूने मना कैसे किया कि तू कंटेंट नहीं क्रिएट करेगी, तू पैसा नहीं कमाएगी। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया था, क्या ब्रेन वॉश करना चाहते थे वो तो तुमने बताया ही नहीं। क्या वो आगे पढ़ना चाहती थी? क्या वो कंटेंट क्रिएशन जो है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था? क्या वो कुछ और करना चाहती थी? क्या वो एक्चुअली गाँव जाना चाहती थी? नहीं, वो गाँव नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसको भी पता है जो चीजें वो सिटी में रहकर अचीव कर सकती है वो गाँव में रहकर अचीव नहीं कर सकती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि गाँव की जिंदगी अच्छी नहीं होती है, बट यस, लोग अच्छी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए गांव से बाहर आते हैं, क्योंकि गांव में वो यूनिवर्सिटीज नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं होते हैं। वहां से लोगों को बाहर आना पड़ता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए और अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। रिटायरमेंट के बाद जरूर लोग गाँव जाना चाहते हैं सुकून से, कि भाई ठीक है अब अपनी जिंदगी हम सुकून से यहाँ पर रहेंगे या अपनी खेती बाड़ी करेंगे या अपने गाँव के काम करेंगे। बट यस, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए लोग वहां से गाँव से सिटी में आते हैं, ना कि सिटी से गाँव में वापस चले जाते हैं, और वो भी अपनी आधी अधूरी पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद। अभी 11 महीने पहले इस लड़की का 11th शुरू हुआ है, तो आई थिंक ये 11th की बजाय अब ये 12th में आई होगी और 12th में इसका कॉलेज रीस्टार्ट हुआ होगा और उसी दौरान इसको यहाँ से भेज दिया गया। तो क्या इसको बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बीच में आएंगे? तो क्या बोर्ड के एग्जाम अब ये प्राइवेट देगी? क्या इसको आगे पढ़ने दिया जाए? क्या इसके इस फैसले में माँ बाप ने कैसे अग्री कर लिया कि बेटा तुम्हारा 12th है, एटलीस्ट 12th हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो तुम वो कर लेना, एटलीस्ट 12th तुम्हारा कंप्लीट हो जाने दो। कैसे मान ली तुमने? माँ बाप हो, बच्चा नहीं समझ पा रहा। चलो मैंने माना कि उस बच्ची का ब्रेन वॉश कर दिया उसकी सहेलियों ने, चलो मुझे नहीं पता क्या ब्रेन वॉश करा है तो, लेकिन अगर उस लड़की ने ये फैसला लिया है कि मैं यहाँ से गाँव जाना चाहती हूँ, अगर उसने लिया है तो, हालांकि मुझे पता है 100% मैं श्योर हूँ कि ये उसका फैसला नहीं है, तो तुमने कैसे मान लिया उसको? तुमने कैसे बोल दिया उसके हाँ तुम गाँव चले जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का जहाँ फीस भी होती है, कोर्स भी होते हैं, आपका एडमिशन भी होता है, कैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया? अनटिल अगर वही बात नहीं है जो बात मैं कहने जा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी फेक हो सकती है। क्यों फेक हो सकती है? क्योंकि इनको व्यूज की भारी कमी आ गई थी और लोग, ऐसे होता है ना जब व्लॉगर्स पीछे हट जाते हैं तो ये नए नए हथकंडे अपनाते हैं। हथकंडे कैसे अपनाते हैं कि अच्छा है चलो फेक कंट्रोवर्सी करते हो, और फेक कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में इन्होंने बच्ची को, लड़की को बलि का बकरा बना दिया। कैसे कि उसी को गलत बता दिया, उसी को ही डिफेम करा दिया, उसी को ही बदनाम करा दिया, उसी को ही सब कुछ उसी के ऊपर ब्लेम डाल दिया। कल को फिर ये बता देंगे कि लड़की का दिमाग जो है ना वो ब्रेन वॉश हो गया था, अब वो वापस आना चाहती है, जाने का भी उसका फैसला था, अब आने का भी उसका फैसला है। कुछ दिन में लोग जो है वापस से चैनल पर आ जाएंगे और फिर जब वो चैनल पर आना शुरू हो जाएगी तो फिर लोग उसको देखना चाहेंगे इसी क्यूरियोसिटी के साथ कि अब ये कैसे रहेगी, अब ये क्या होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब ये इस कंडीशन पे कि ये इसके पापा की एक सोची समझी बहुत ज्यादा ब्रेन के साथ यूज करी हुई एक चाल है कि चलो इस तरीके की फेक कंट्रोवर्सी करते हैं, 10, 12, 15 दिन की या 1 महीने की अगर छुट्टी करानी पड़े तो कोई बात नहीं, करा देंगे, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। 1 महीने की छुट्टी करा देंगे, मेडिकल लगा देंगे, अटेंडेंस का बता देंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल? हाँ, मुझे एक बात बताओ, जबकि आप सोशल मीडिया पर हो, आप ये सब चीजें बता रहे हो, तो क्या आपके स्कूल वाले, स्कूल की जो भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो नहीं बताएंगी कि चल क्या रहा है आपकी जिंदगी? तो क्या सचमुच में उस लड़की की पढ़ाई इन्होंने छुड़वा दी है? ये सचमुच में ही फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लाइमलाइट में वापस आने के लिए, व्यूज पाने के लिए, क्योंकि यही एक मेन अर्निंग सोर्स है इनका। और जो इनके 3-3 चैनल यूट्यूब चैनल हैं, 4-4 इनके इंस्टा अकाउंट है, तो वहां लोगों की नजर रहेगी कि कहां से कोई नई अपडेट मिल जाए। क्योंकि मुझे अब यही लग रहा है, जिस तरह की नई बातें और सुनने को मिल रही हैं या मेरे पास जो नई अपडेट आई है, उससे मुझे अब ये और ज्यादा श्योर हो चुका है कि ये डेफिनेटली फेक कंट्रोवर्सी होने का बिल्कुल हो सकता है, कि ये इसके पापा की एक चाल हो। उन्होंने बेटी के साथ बैठकर ये सारी चीजों की प्लानिंग करी, बट उसका रोना हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन सारी चीजों में? तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो अटकता है कि बच्ची मुझे बहुत ज्यादा उदास, परेशान और इस तरीके से दिखाई दी, क्योंकि इसकी आंखें भी सूजी हुई थी। तो क्या ये बच्ची इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि ये इस तरीके का पूरा सीन क्रिएट कर पाई अच्छे से, रोकर आंखें मुंह सब सूजा हुआ था जिस तरीके से यहाँ से जा रही थी? लेकिन ये पूरा पॉसिबल हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब इन्होंने पूरा झूठ आपको दृश्यम दिखा दिया कि भाई हम तो यहाँ पे पापा और मैं अकेले रह गए, पापा फूट फूट के रो रहे हैं, पापा चाय बना रहे हैं, 3 तारीख का या 4 तारीख का शूटेड वीडियो, और इन्होंने ये 19 तारीख को दिखा दिया, 20-22 तारीख को दिखा दिया कि ये वीडियो है, आप लोगों को गुमराह कर दिया। और जबकि ये घटना 15-20 दिन पहले
ही घट चुकी है। 15 दिन पहले कम से कम ये घटना घट चुकी है और अब जाके आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जब तक हम ये सारी वीडियोस बना रहे हैं, हो सकता है मरिया वापस भी आ गई हो इन्हीं के घर में। तो क्या आपको लगता है कि ये व्यूज के लिए फेक कंट्रोवर्सी हो सकती है? क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि पापा ने बहुत मेहनत करी है पापा ने, तो क्या वो पापा उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने के लिए उसको यहाँ से पढ़ाई लिखाई छोड़कर बीच में, जो कि उसका 12th बोर्ड है इस बार, और उसको गाँव जाने देंगे? क्या वो लड़की इतना बड़ा फैसला लेने के लिए इस लायक है कि माँ बाप की भी नहीं सुन रही? बहुत सारे सवाल हैं, मुझे सब पर आपके जवाब चाहिए, लेकिन जो नई अपडेट मिली है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।